नमस्कार। सवाल यह नहीं कि साक्षी महाराज जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने किस तरह महात्मा गांधी और उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे को लगभग एक पैमाने पर रख दिया। सवाल यह भी नहीं कि शौर्य दिवस मनाया जाने की कोशिश हुई या शौर्य दिवस मनाया गया। सवाल यह कि अगर साक्षी महाराज ऐसा बयान देते हैं तो क्या यह महज एक अपवाद है या फिर कहीं ना कहीं बीजेपी की सोच का हिस्सा है? क्योंकि हम ये ना भूलें कि लगातार अगर हम इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो संघ से जुड़े नेता, उनके तमाम आइडियोलॉग्स, उनकी सोच में हमें अक्सर यह दिखाई देता है कि किस तरह से वो महात्मा गांधी को लेकर असहज दिखाई देते हैं। चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय हों, गोलवलकर हों, जिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी जीवनी पर एक किताब लिखी, ज्योतिपुंज, तो ये तमाम चीजें तथ्य हैं। यही वजह है कि संभवतः मुश्किल है साक्षी महाराज के बयान को अलहदगी में देखना, आइसोलेशन में देखना, और यही वजह है कि हम बहस कर रहे हैं कि गांधी के हत्यारे का सम्मान आखिर क्यों। आइए देखते हैं रिपोर्ट। मुझे लगता है कि नाथूराम गोडसे भी एक राष्ट्रभक्त था। जिस नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की, उस हत्यारे को बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज राष्ट्रभक्त बता रहे हैं। गोडसे आज चर्चा में क्यों है, इसकी बात आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने गोडसे को राष्ट्रभक्त बताने के लिए दलील क्या दी है। मुझे लगता है कि नाथूराम गोडसे भी एक राष्ट्रभक्त था और महात्मा गांधी जी ने भी राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया, तो लोगों का अपने तरीके से सोचने का तरीका है। राष्ट्रभक्त कैसे हो सकते हैं? आखिरकार तो उसके दिल में भी दर्द था और उसने उसका उस समय का जो स्टेटमेंट है वो मुझे लगता है कि राष्ट्रभक्ति से ही ओतप्रोत था। इस बयान के बाद विवाद शुरू हो गया। कुछ देर बाद ही विवादित बयानों के महाराज माने जाने वाले यूपी के उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज पलट गए। पहले गोडसे को राष्ट्रभक्त बताया और विवाद बढ़ने पर कहा कि ऐसा कुछ बोला ही नहीं। गलती से कोई निकला होगा तो वचनों को वापस लेता हूँ, लेकिन मैंने गोडसे राष्ट्रभक्त नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि राष्ट्रभक्त। आपने ये अगर गोडसे के प्रति किसी के मन में श्रद्धा है, उसमें मैं क्या उत्तर दे सकता हूँ? मैं कोई जवाबदेह नहीं हूँ, उसके लिए केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार जवाबदेह हो सकती है, पर ये ठीक है कि मैं गोडसे को राष्ट्रभक्त नहीं मानता। असल में गोडसे का मुद्दा राज्यसभा में उठा था, जहां कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हुसैन दलवाई ने आरोप लगाया कि मुंबई के पास नवी मुंबई में बीते 15 नवंबर को गोडसे की फांसी के दिन को शौर्य दिवस के तौर पर मनाया गया। महाराष्ट्र में महान क्रांतिकारक नाथूराम गोडसे शौर्य दिवस मनाया गया। जिसने महात्मा गांधी का खून किया, उसका जानबूझ के शौर्य दिन मनाया जाता है। हुसैन दलवाई ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार को उन्होंने इस बारे में जानकारी दी थी, लेकिन राष्ट्रपिता के हत्यारे का शौर्य दिवस मनाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एबीपी न्यूज के पास 15 नवंबर के कार्यक्रम का वो निमंत्रण पत्र मौजूद है, जिसमें बाकायदा हत्यारे गोडसे को महान क्रांतिकारी बताया गया है। इस निमंत्रण पत्र में राष्ट्रपिता के हत्यारे गोडसे को सच्चा हिंदू देश प्रेमी और हिंदू धर्म के लिए प्राणों की आहुति देने वाला बताया गया है। शौर्य दिवस के इस कार्यक्रम में हरिद्वार के स्वामी विवेकानंद ब्रह्मचारी को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। महाराष्ट्र के 2 पूर्व विधायक, एक शिवसेना के अनिल भैया राठौड़ और दूसरे शेतकारी कामगार पक्ष के विवेकानंद पाटिल को न्योता दिया गया था। कार्यक्रम का आयोजन महाराणा प्रताप बटालियन के बैनर तले किया गया। ये जो प्रोग्राम है हम 2008 से मना रहे हैं नाथूराम गोडसे की पुण्यतिथि, और यह सचमुच शौर्य दिन है। हमें हिंदू धर्म का शौर्य दिन है। हिंदू धर्म बचाने के लिए नाथूराम गोडसे जी ने अपनी जान न्यौछावर कर दिया। अपने देश के लिए मरे नाथूराम गोडसे, हमें अभिमान होना चाहिए ऐसे महान पुरुष के बारे में। और बीजेपी के लोग यहाँ पे आए थे, शिवसेना के लोग आए थे, कांग्रेस छोड़ के लगभग सभी पार्टी के लोग यहाँ पे आए थे उसके अंदर, और राष्ट्रवादी कांग्रेस के भी उज्ज्वला ताई पाटिल करके यहाँ पे उपाध्यक्ष है, वो भी प्रोग्राम के अंदर आए थे उसके अंदर। 15 नवंबर को यह शौर्य दिवस मुंबई के पास नवी मुंबई के पनवेल में मनाया गया था। विरोधियों का आरोप है कि जिस महाराणा प्रताप बटालियन के बैनर तले बापू के हत्यारे का शौर्य दिवस मनाया गया, उसे आरएसएस का समर्थन मिला हुआ है। जब राष्ट्र में और राज्य में दोनों में उनकी सरकार है, तो ये अच्छा भी है कि उनकी जो प्रेरणा मूर्ति है उनको उसका वो आदर करे। 60 साल तक वो झुठलाते रहे कि गोडसे उनके आदमी थे। अब एटलीस्ट उतनी तो सच्चाई उनमें आई है कि ये कबूल करते हैं कि बापू की हत्या करवाने के लिए उन्होंने ही गोडसे को भेजा था।
राष्ट्रपिता के हत्यारे को राष्ट्रभक्त बताने को लेकर मुंबई से लेकर दिल्ली तक की सरकार विरोधियों के निशाने पर है। बचाव करने वालों के पास भी इस मुद्दे को लेकर बचाव के शब्द नहीं है। नथुराम गोडसे ने जो गुनाह किया है उसे फांसी तो हो गई है, देश के गुनहगार है। महात्मा गांधी जैसे नेता का इस प्रकार से हत्या करना, ये उसका समर्थन कोई नहीं करेगा। हिंदू महासभा से जुड़े रहे महाराष्ट्र के रहने वाले नाथुराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या की थी। इसके बाद उसे 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई थी। तो जैसे कि तुषार गांधी ने कहा कि या तो आप अपने पक्ष पर कायम रहें और गोडसे का महिमा मंडन करें, मगर फिर अपने पक्ष को बदलें ना आप क्योंकि आप जब यू टर्न लेते हैं तो आप कमजोर दिखाई देते हैं, अपनी विचारधारा आपकी बहुत खोखली नजर आती है। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, सबका परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से अनिल बलूनी साहब हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से अबू आजमी साहब, कांग्रेस की तरफ से रणदीप सुरजेवाला, और यहां नोएडा स्टूडियो में मेरे साथ कमल संदेश के कार्यकारी संपादक शिव शक्ति सिन्हा हैं। आप सबका स्वागत है। आज दिन भर क्या घटनाक्रम हुआ अनिल, हम सब जानते हैं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे। मेरा एक सवाल है आपसे, नाथुराम गोडसे एक देशभक्त था, एक देशद्रोही था, या एक कायर था? क्या था वो? देखिए अभिसार जी, आज सुबह से ये टेलीविजन चैनलों पे चल रहा है और हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने वो स्पष्ट किया है कि इससे हमारा कोई मतलब नहीं। जो विवाद चल रहा है, जो स्वामी साक्षी महाराज है, उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि भाई इससे मेरा कहने का अर्थ ये नहीं था और मैं बिल्कुल भी नाथुराम गोडसे को देशभक्त नहीं मानता। उसके बाद से आप सब लोग चला रहे हैं लगातार कि भारतीय जनता पार्टी का, इससे भारतीय जनता पार्टी का कहाँ लेना देना है? हमारी सरकार दिन रात काम कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री दिन रात काम कर रहे हैं। आज व्लादिमीर पुतिन आए हैं, हास्यास्पद तर्क दे रहे हैं। ये बहुत ही कमजोर तर्क है। अगर आप सोचते हैं कि महात्मा गांधी के एक समकक्ष आप गोडसे को रखेंगे, जो एक निहायत ही कायराना आदमी था, जिसने एक बुजुर्ग पर गोली चलाई, इस देश के सबसे बड़े नायक पर गोली चलाई, तो आप उस पक्ष पर कायम रहिए। अभिसार जी, आप उस पक्ष पर कायम रहिए। आप ये मत बोलिए आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, सुनिए, आपके सांसद ने कहा है सर, अनिल आपके सांसद ने कहा है, पलटिए मत उससे। हम नहीं, बिल्कुल सांसद ने अपने आप को से अलग किया है, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है। हमारी पंचनिष्ठाएं हैं, उसमें गांधीवादी समाजवाद है। हम गांधी जी को मानते हैं, गांधीवादी समाजवाद को मानते हैं। और आपको इतना बता रहे, हमारी सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, इंडिया फर्स्ट हम लोगों ने माना है। दिल पर हाथ के रखिए। नहीं, चीजों को बिल्कुल अनिल आप अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए, क्या यह सही नहीं है कि बीजेपी के नेताओं की विचारधारा में अक्सर गांधी की सोच को लेकर एक असहिष्णुता दिखाई देती है? बार बार हमें इतिहास में दिखाई देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्योतिपुंज जो लिखी थी, सुनिए मेरी बात, सवाल सुनिए अनिल बलूनी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्योतिपुंज लिखी है, वो भी गोलवलकर के जीवनी पर ज्योतिपुंज उन्होंने किताब लिखी। वो गोलवलकर जो गांधी के विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते थे, क्या ये बात सही नहीं है? अभिसार जी, हमारी पार्टी के जो आधार है, हमारी पार्टी की जो विचारधारा है, वो गांधीवादी समाजवाद है। अब हम गांधी से बड़ा हम किसी को मानते नहीं है। हम गांधी जी के जयंती पर स्वच्छता अभियान कर रहे हैं। गांधी जी को हमने सबसे ऊपर रखा है। हम कैसे गांधी जी की अवहेलना कर सकते हैं? आपकी सोच इसका प्रमाण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसका प्रमाण नहीं है। अनिल, हमारे साथ और खास मेहमान हैं, मैं आपसे और सवाल पूछूंगा। रणदीप सुरजेवाला, वेंकैया नायडू कहते हैं कि आप 6 महीने में इस सरकार को विफल करना चाहते हैं और यही वजह है कि इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। क्या गोडसे बनाम गांधी एक नॉन इश्यू है जिसे विपक्ष बेवजह छेड़ रहा है? अभिसार, जो व्यक्ति, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हों या भाजपा के कार्यकर्ता हों, जो गांधी को प्रासंगिक नहीं मानते, वो इस देश की अखंडता को चुनौती देते हैं। गांधी जी की शारीरिक हत्या तो गोडसे जी और उस तरह की विचारधारा के आरएसएस के लोगों ने की ही, पर सिर्फ गांधी जी की शारीरिक हत्या नहीं की।
उनकी विचारधारा की जो हर रोज हम अपमान करते हैं, उसकी जो हत्या करते हैं विचारधारा की, जो भारतीय समकक्षता की विचारधारा जिसके गांधी जी परिचायक थे, वो ज्यादा चिंताजनक विषय है। और क्या ये सच नहीं कि भारतीय जनता पार्टी हर रोज इस प्रकार का एक विवादित मुद्दा उठाकर अपनी जो सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस की नाकामियां हैं उनसे ध्यान भी बांटना चाहती है? वो चाहे साक्षी महाराज हों, चाहे योगी आदित्यनाथ हों, चाहे साध्वी निरंजन ज्योति जी, पर ये आरोप लगाते हैं कि आपके पास मुद्दे नहीं हैं, कंट्रोवर्शियल आपके पास मुद्दे नहीं हैं, यही वजह कि आप ये मुद्दे उठा रहे हैं। खुद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है, क्या गांधी की विचारधारा प्रासंगिक है? क्या हम गांधी की विचारधारा को तोड़कर इस देश को चलाएंगे? क्या इस देश की मूलभूत जड़ और नींव जो संविधान में रखी गई है उसके विरुद्ध हम इस देश को चलाएंगे? अगर ये प्रासंगिक नहीं तो कुछ भी इस देश में प्रासंगिक। चलिए, शिव शक्ति सिन्हा है कमल संदेश के कार्यकारी संपादक। शिव शक्ति, मैं आपसे जानना चाहता हूं, गोलवलकर पर किताब लिखी है नरेंद्र मोदी ने, ज्योतिपुंज। मैं गोलवलकर को कोट करना चाहूंगा, उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में क्या कहा था? Those who declared no Swaraj without Hindu-Muslim unity have perpetrated the greatest treason in our society. गोलवलकर ने तो महात्मा गांधी की सोच, जिसमें उन्होंने हिंदू मुसलमान की एकता पे बल दिया था और यह कहा था कि स्वराज बगैर हिंदू मुस्लिम एकता के संभव नहीं है, उसे तक देशद्रोह करार दिया था। और वही गोलवलकर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किताब लिखी है। तो क्या मैं ये ना मानूं कि गोलवलकर की सोच से ज्यादा करीब है बीजेपी बनिस्बत महात्मा गांधी? अभी जो आपने जितने भी बहुत सारे प्रश्न आपने उठा दिया और हर प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा आप ध्यान देकर सुनने का प्रयास करें। अभी जो आपने बात की कि गांधी जी के विचारों से जो मतभिन्नता कहीं कहीं दिखी गई है, हमारा देश तो लोकतांत्रिक देश है ही, यह समाज भी लोकतांत्रिक है और मतभिन्नता होना, वैचारिक असहमति होना, ये बराबर इस समाज में रहा है और आगे भी रहेगा और पहले भी रहा है। गांधी जी से कुछ मुद्दों पर जो मतभिन्नता है वो केवल संघ का नहीं है, नेहरू की भी मतभिन्नता थी, अंबेडकर की मतभिन्नता थी उस समय। शिव शक्ति जी, नहीं, आप नहीं, अगर आप उनके बंच ऑफ थॉट्स पढ़ेंगे, शिव शक्ति जी, अगर आप उनके बंच ऑफ थॉट्स पढ़ेंगे तो मैंने आपको बताया हिंदू मुस्लिम एकता पर हमला करते हैं गोलवलकर। इसके अलावा सुनिए, तो इसके अलावा अहिंसा को शिव शक्ति जी वो इम्पोर्टेंसी करार देते हैं, इसलिए क्योंकि अहिंसा को वो नामर्दी करार देते हैं गोलवलकर। नहीं, ये वैचारिक मतभिन्नता है, लेकिन इसके साथ हो सकती है नहीं, इसके साथ क्योंकि वो ऐतिहासिक परिस्थिति वैसी थी। उस वक्त जो विभाजन हुआ, उस वक्त जब बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे थे, उस वक्त जब अहिंसा का जो जाप हुआ और उसमें जो उस विभाजन के समय जो दंगे में जो लोग मारे जाते उसको रोकने का प्रयास नहीं हुआ। दंगे में क्या लोग मारे जा रहे थे? क्या हमें और हिंसा करनी चाहिए थी? नहीं, आप ये बता रहे हैं यहाँ पर हिंसा की बात नहीं, लेकिन अहिंसा, एक तरफ से अहिंसा की बात की गई और दूसरी तरफ से जो प्रतिहिंसा चलती रही, ठीक है। और इसमें जिस तरह से एक निशस्त्र कर दिया गया इस समाज के एक बड़े हिस्से को, उसका विरोध किया गया। लेकिन यहाँ की वो एक अलग ऐतिहासिक परिस्थिति थी, उसका काल अलग था, इसलिए वो जो विषय है, मगर हमें बार बार मिसालें मिलती रही हैं। अबू आजमी मेरे साथ हैं। अबू आजमी, सवाल ये कि क्या महात्मा गांधी को विपक्षी दलों ने भी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल किया है और उनकी भी सोच संभवतः गोडसे के ज्यादा करीब दिखाई दी है? क्या सुविधानुसार महात्मा गांधी की सोच को आपने भी प्रयोग किया है अबू आजमी? देखिए, बिल्कुल नहीं। महात्मा गांधी जी से बड़ा कोई इस देश का नेता हो ही नहीं सकता है। महात्मा गांधी जी खिलाफत मूवमेंट से मिले, जब खिलाफत मूवमेंट चलाया था तो सारे देश का मुसलमान उनके साथ हो गया था। ठीक है। और यही वजह थी कि महात्मा गांधी जी चाहते थे कि मुस्लिम हिंदू एकता रहे और ये देश जो है सेकुलर देश बने, और ये आरएसएस के लोग, चाहे जो लोग भी, ये लोग, इनकी थी कि ये देश हिंदू राष्ट्र बने। तो गांधी जी, जब तक आजादी की लड़ाई थी, गांधी जी की जरूरत थी इनको, मुसलमानों के साथ मिलकर गांधी जी के साथ लड़ाई लड़ी गई। और जैसे आजाद देश हो गया, इनको लगा कि अब ये हिंदू राष्ट्र बनने में गांधी जी रुकावट पैदा कर रहे हैं, तो गांधी जी को मारा गया। गांधी जी का अपमान करने वाले देशद्रोही हैं, गांधी जी का इस्तेमाल करने वाले देशद्रोही हैं। गांधी जी से बड़ा कोई नेता हो ही नहीं सकता। यदि आज ये नाथूराम गोडसे को सम्मानित करने की बात करेंगे तो कल कोई आकर संगठन कहेगा कि इंदिरा गांधी जी के कातिल को सम्मानित करो, परसों कोई आकर कहेगा कि राजीव गांधी जी के कातिल को
एलटीटी के लोग कहेंगे उनका भी हम कुछ मद्रास तमिलनाडु में सम्मान करना चाहते हैं। ये राजीव गांधी के हत्यारे का भी लोगों ने सम्मान किया है और इंदिरा गांधी के हत्यारों का भी सम्मान किया है। अनिल बलूनी, अनिल माता को डायन कहते हैं, तब क्यों नहीं आप लोगों ने कुछ बोला? ठीक है अनिल, एक बात बताइए मुझे, मैं आपको एक बयान पढ़ के सुनाऊंगा। 1961 में बयान दिया गया था और इस बयान के मुताबिक यह लिखा गया था कि विद ऑल रिस्पेक्ट फॉर गांधी जी, यानी कि गांधी जी को तमाम इज्जत देते हुए मैं यह कहना चाहता हूं, लेट अस सीज टू कॉल हिम फादर ऑफ द नेशन। हम उन्हें राष्ट्रपिता कहना बंद करें। If we understand the old basis of nationalism, then it will be clear that it is nothing but Hinduism. क्या आप बता सकते हैं किस शख्स ने कहा था कि हम उन्हें राष्ट्रपिता कहलाना बंद करें 1961 में? इस बात का जवाब है आपके पास? क्या आप बता सकते हैं किस शख्स ने कहा था यह बात? नहीं, देखिए अभिसार जी, मेरा जन्म 1972 में हुआ, उससे पहले की बात और मेरी वाकई मेरी जानकारी में नहीं है। नहीं चलिए ठीक है, मेरा भी 1972 में हुआ है। मैं आपको बताता हूं, ठीक है, रुकिए, मैं बताता हूं, मैं उसी मुद्दे पे रहना चाहता हूं, मैं उसी मुद्दे पे रहना चाहता हूं। ये बात कहा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, जो आज का विषय हुआ है, ये बात कही थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, आपके सबसे बड़े विचारक। मैंने गोलवलकर बताया आपको, मैंने आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय बताया। मुझे लगातार यहां पर महात्मा गांधी की सोच को लेकर असहजता दिखाई दे रही है संघ में, तो मैं क्यों ना मानूं, अनिल, क्यों ना मानूं कि बीजेपी असहज है, महात्मा की सोच को लेकर असहज है। की बात आपसे कर रहा हूं अभिसार जी, आप 1961 की, मैं 1980 की बात कर रहा हूं कि हमारी पार्टी का आधार ही गांधीवादी समाजवाद है, गांधीवादी। आप 1980 की बात कीजिए और आपको देखिए जो आज का मुद्दा है उस पर स्वामी साक्षी महाराज वापस हो चुके हैं। स्वामी साक्षी महाराज का मेरा अर्थ वो नहीं था। उसके बाद आज के जो विषय हैं, जो देश के विकास के विषय, आज पुतिन आए हुए हैं, आज इतने महत्वपूर्ण, सुनिए, इतने महत्वपूर्ण इशू हैं, आज पुतिन आए हैं, देश के विकास के बारे में बहुत सारे समझौते हो रहे हैं। तमाम बयान आपके पार्टी के नेता दे रहे हैं, किया जा रहा है कांग्रेस के, और आपके ये तमाम बयान आपके पार्टी के नेता दे रहे हैं। वापिस देखिए, तो कृपया मीडिया या विपक्ष को ब्लेम ना करें आप। अभिसार जी, हमारे किसी आदमी ने अगर गलत बयान दिया है, हमने माफी मांगी है। अगर हमारे आदमी ने कभी भी कोई बयान दिया है, हमने उसको वापस किया है। रणदीप सुरजेवाला, माफी मांग ली है, बात खत्म हो जानी चाहिए। कभी वापस किए गए रणदीप सुरजेवाला, आप जो तमाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बता रहे थे रणदीप सुरजेवाला, वो बेमानी है। मेरे आदरणीय मित्र से अगर थोड़ा चुप होंगे और सुनेंगे तो शायद उन्हें कुछ समझ में आएगा। सीधा सा प्रश्न ये है, ठीक है, बोलिए क्या भारतीय जनता पार्टी, सबसे पहले आप साक्षी महाराज को पार्टी से निकालिए, तब मैं समझूंगा कि आप गांधी जी की इज्जत करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को जो सम्मान देना कहने वाले को कभी पार्टी से निकाला, बताइए। ठीक है, अबू आजमी जी नहीं, पहले अबू आजमी जी कभी भारत माता को डायन कहने वाले को, ये अबू आजमी अपनी पार्टी में लागू नहीं कर रहे। गांधी जी के कातिल का सम्मान करने वाला जी ने खामोश रहे। रणदीप से मेरा सवाल था, गोडसे को राष्ट्रवादी कहने वाला आदमी जो कभी भी देश के हित का आदमी नहीं हो सकता। ठीक है, रणदीप जवाब दीजिए। बड़ा अभिसार, मेरा अगर आप सच है तो उनको पार्टी से निकालिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी साक्षी महाराज के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी संसद के अंदर दिग्विजय सिंह के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करेगी? महाराज की इस टिप्पणी के लिए माफी मांगेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए तैयार है कि वो हर मुद्दा जिस पर वो यू टर्न लेते हैं, वो एक शगुफा उछालते हैं, ठीक है, पूरे देश में विवाद पैदा करते हैं, ठीक है, राष्ट्र नायकों के विचारधारा पर आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा अनिल, मैं फिर से, और मैं आदरणीय बख्शी जी को कहूंगा कि ये कट्टर सोच की पार्टी के तौर पर स्थापित नहीं कर रहे हैं, विचारों की हत्या का प्रश्न है। ठीक है, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की, आज आप उनको राष्ट्रभक्त बताएंगे? किस प्रकार से आप राष्ट्र को मूलधारा के ऊपर चलाएंगे? ठीक है, आखिरी कमेंट अनिल, मेरे पास 20 सेकंड है। पीढ़ी के लिए, आज के देश। ठीक है रणदीप, मैं समझ गया। अनिल, 20 सेकंड में आपका जवाब इस मुद्दे पे। देखिए अभिसार जी,
नाथूराम गॉडसे को कभी हमने महिमा मंडित नहीं किया। नाथूराम गॉडसे को हमने कभी नहीं किया। सुरजेवाला जी बताएं कि दिग्विजय सिंह ने बंबई के जो कांड हुआ था करकरे के ऊपर उन्होंने प्रश्न उठाए, कभी उन्होंने वापस करवाया। अबू आजमी जी बताएं कि कभी भारत माता को डायन कहने या तालिबान से पैसे लेने वालों को कभी इन्होंने आजम खां को नोटिस दिया, कभी आजम खां को बाहर निकालने की कोशिश की। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका शरीक होने के लिए। हालांकि जाते जाते मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि 1933 में गोडसे का साथ आरएसएस से टूट गया था। हालांकि उनके भाई गोपाल गोडसे ने 1994 में फ्रंटलाइन को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था, और मैं उन्हें कोट करना चाहूंगा, ऑल द ब्रदर्स वेर इन आरएसएस। तमाम जो भाई हैं वो आरएसएस में थे। नाथुराम, दत्तात्रेय, मैं खुद और गोविंद, हम आरएसएस में बड़े हुए, पले बड़े हुए और हम आरएसएस से कभी जुदा नहीं हुए। तो गोपाल गोडसे ने सीधा यहां कॉन्ट्रडिक्ट किया था खुद लाल कृष्ण आडवाणी को, जो ये कहना चाह रहे थे कि 1943 में वो जुदा हो गए थे। तो ये सैद्धांतिक बहस आने वाले दिनों में जारी रहेगी। मेरे पास वक्त इतना ही है। कमीशन का रिपोर्ट भी इसमें देखना चाहिए जो 1970 में आया। ठीक है। कपूर कमीशन की रिपोर्ट में मतलब साफ तौर पर यह कह दिया गया था कि संघ का इससे कोई भी लेना देना नहीं था। ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस विषय में हालांकि मैं कोर्ट यहां पर गोपाल गोडसे को कर रहा हूं, जो कि गोडसे के अपने भाई थे।